चलो फिर स्टार्ट करें भूगोल। आज है हमारा नदी में लास्ट टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है। कौन सा? नदी का। महानदी की सहायक नदी देख रहे हैं। थोड़ा सा बचा हुआ जो आज में खत्म हो जाएगा, फिर हमारा कंप्लीट नदी टॉपिक खत्म। उसके बाद कल क्या रख देंगे? इसका टेस्ट रख देंगे। ठीक है, सबके सब क्या करना है? इसका टेस्ट दिलाना। तो देखते हैं कौन सा महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत उसकी सहायक नदियां कौन से महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत क्या देख रहे हैं हम लोग? सहायक नदियां। क्या देख रहे हैं? सहायक नदियां। कल हमने श्रीनाथ के बारे में पढ़े हैं, श्रीनाथ नदी के बारे में पढ़ लिए पूरे के पूरे। ठीक है, अब देखते हैं किसके बारे में। श्रीनाथ के बाद कौन से है सहायक नदी में आ जाएगा? तो हसदेव। कौन है? तो हसदेव। हसदेव नदी। कौन सी नदी? हसदेव नदी। कौन सी नदी? तो हसदेव नदी। हसदेव नदी का सबसे पहले हम देखेंगे अन्य नाम, प्राचीन नाम। अन्य नाम या प्राचीन नाम। हसदेव नदी को और कौन कौन से नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? तो महानद के नाम से जाना जाता। कौन सा? महानद। कौन से नाम से? महानद। और ये महानद वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, ठीक है, कौन कौन से पुराण में जाता था इसको? वायु पुराण और मत्स्य पुराण और ब्राह्मण पुराण में जाना जाता था। किसको? किसको? हसदेव नदी को। ठीक है, हम लोग कौन सी नदी देख रहे हैं? हसदेव नदी। तो हसदेव नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो महानंद, जिसको वायु पुराण, मत्स्य पुराण और ब्राह्मण पुराण में महानंद के नाम से जाना जाता था। किसको? हसदेव नदी को। एक और नाम इसका हस्ती सोमा। हस्ती सोमा किसका? किसका? हसदेव नदी का। किसका? हसदेव नदी का अन्य नाम क्या है? तो हस्ती सोमा। हस्ती सोमा। हसदेव नदी देख रहे हैं जिसमें प्राचीन नाम है उनका महानद, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण में क्या कहते हैं इसको? महानद के नाम से जाना जाता है। किसको? हसदेव नदी का। उसका एक और नाम है हस्ती सोमा। हस्ती सोमा। अब देखते हैं हसदेव नदी का उद्गम। हसदेव नदी का क्या देख रहे हैं अब? उद्गम स्थल। यह नदी कहां से निकलती है, कहां से उद्गम होती है? कौन सी नदी? तो कौन सी नदी? तो हसदेव नदी। हसदेव नदी का उद्गम है देवगढ़ की पहाड़ी, सोनहत पठार। कहां? देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी कहां? सोनहत। सोनहत पठार। सोनहत पठार ये कहां है? तो कोरिया और कौन सा जिला? MCB, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। पुराने के हिसाब से कौन सा जिला लेना है? कोरिया जिला लेना है। ठीक है, अभी वर्तमान में जब पूछेगा तो कौन सा रहेगा? वो MCB जिला के हिसाब से रहेगा। अगर क्वेश्चन आया कि हसदेव नदी का उद्गम कौन से जिला से हो रहा है, ऑप्शन में दे दिया है कौन सा? कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर या मुंगेली। तो क्या लेंगे? कोरिया लेंगे। अगर ऑप्शन में क्या दे दिया? MCB दे दिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मुंगेली, बिलासपुर और कोरबा। तो क्या लेंगे? MCB लेंगे। ठीक है, सबको समझ आई ये चीजें? क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसकी लंबाई। किसकी? हसदेव नदी की क्या देखते हैं? लंबाई। क्या देख रहे हैं? लंबाई। हसदेव नदी की लंबाई है 176 किलोमीटर। कितनी है? 176 किलोमीटर। किसकी? हसदेव नदी की लंबाई। हसदेव नदी देख रहे हैं, उसका प्राचीन नाम महानंद। क्या है? महानंद। महानंद को कौन कौन से पुराण में कहा जाता था? तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण और ब्राह्मण पुराण में उसका नाम क्या था? महानंद। और एक और नाम में बताया था कौन सा? हस्ती। कौन सा जी? हस्ती सोमा। ठीक है, उसका बताया था उसका उद्गम स्थल कि हसदेव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देवगढ़ की पहाड़ी, सोनहत पठार। कहाँ? कोरिया, MCB। कहाँ? कोरिया, MCB। उसके बाद उसकी लंबाई बताया। लंबाई कितनी है? तो 176 किलोमीटर। 176 किलोमीटर। अब देखते हैं इसकी जिला, कौन कौन से जिले में यहाँ प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित जिला इसकी तो हसदेव नदी की प्रवाहित जिला देखते हैं। यह नदी कौन कौन से जिले से होकर बहती है? कौन कौन से जिले से होकर बहती है? तो सबसे पहले कहाँ है? MCB है। कहाँ है? MCB। उसके बाद कहाँ है? फिर कोरिया। कहाँ है? कोरिया। कोरिया के बाद कोरबा। कोरिया, कोरबा और आ जाएगा लास्ट में एक है जांजगीर चांपा। जांजगीर
चांपा, जांजगीर चांपा। प्रभावित जिला कौन कौन सा है? एमसीबी, कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा। प्रभावित जिला कौन कौन सा? तो एमसीबी, एमसीबी के बाद कोरिया, फिर कोरबा, फिर कहां जाके मिल जाएगा? जांजगीर चांपा में महानदी में जाके मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ इतना ठीक है। अब देखते हैं इसके नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? हसदेव नदी के तट पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? पहला बसा हुआ है एमसीबी। एमसीबी में कौन सा? महेंद्रगढ़। कौन सा? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सा? महेंद्रगढ़ हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर बसा हुआ है कौन सा? कोरबा। कोरबा कौन सा शहर बसा हुआ है? कोरबा, महेंद्रगढ़, कोरबा, महेंद्रगढ़, कोरबा, चांपा। कौन सा शहर आएगा? और फिर चांपा, चांपा और एक पीथमपुर। कौन सा? पीथमपुर। कौन सा? पीथमपुर। एक बार देख लो, हसदेव नदी का प्राचीन नाम महानंद, वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में और ब्राह्मण पुराण में क्या कहते हैं इसको? महानंद। एक और नाम कौन सा? तो हस्ती सोमा। उद्गम स्थल कहाँ है? तो देवगढ़ की पहाड़ी, सोनहत पठार कहाँ? एमसीबी, कोरिया जिला में। हसदेव नदी की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी इस नदी की? तो 176 किलोमीटर। अब देखते हैं प्रवाहित जिला कौन कौन से जिले से होकर यह नदी बहती है। तो एमसीबी, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा। अब आते हैं इस नदी के तट पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? पहला एमसीबी, फिर कोरिया, फिर कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, फिर जांजगीर चांपा। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदी किसकी? किसकी? तो हसदेव नदी की क्या देखते हैं? सहायक नदी। सहायक नदी किसकी? हसदेव नदी की सहायक नदी। तो इसकी सहायक नदी हो जाएगी चोरनई। कौन सी? चोरनई, 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 तान, गेज, चोरनई, तान, गेज। कौन कौन सी? चोरनई, तान, गेज, जटाशंकर। कौन सा? जटाशंकर, जटाशंकर। कौन कौन सा है? चोरनई, तान, गेज, जटाशंकर। चोरनई, तान, गेज, जटाशंकर। कौन कौन सा है? तो चोरनई, तान, गेज, जटाशंकर। ठीक है, यहां तक एक बार देख लो। हसदेव नदी का प्राचीन नाम महानद, महानंद। एक और कौन सा है? हस्ती सोमा। अब देखते हैं इसका उद्गम स्थल किसका? हसदेव नदी का। तो देवगढ़ की पहाड़ी, सोनहत पठार कहाँ? कोरिया, एमसीबी में। अब देखते हैं हसदेव नदी की लंबाई। तो इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। हसदेव नदी कौन कौन से जिला से होकर गुजरती है, बहती है, प्रवाहित होती है? तो एमसीबी, कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा। हसदेव नदी के तट पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो महेंद्रगढ़, कोरबा, चांपा और पीथमपुर। अब देखते हैं हसदेव नदी की सहायक नदी। तो है चोरनई, तान, गेज, जटाशंकर, जटाशंकर। एक और है अहिरन। कौन सा है? अहिरन। कौन सा है? अहिरन, अहिरन। कौन सा? अहिरन है। तो इसकी बहुत ज्यादा है सहायक नदी, लेकिन हमको इतना याद होना चाहिए कौन कौन सा? चोरनई, तान, गेज, जटाशंकर और अहिरन। ठीक है, कौन कौन सा? चोरनई, तान, गेज, जटाशंकर और अहिरन। चोरनई, तान, गेज, जटाशंकर और अहिरन किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? तो हसदेव नदी। किसकी? हसदेव नदी। अब देखते हैं एक और नदी, बोराई नदी। कौन सी नदी? बोराई नदी। ठीक है, कौन सी नदी देखते हैं? बोराई नदी। बोराई नदी के बारे में देख लेते हैं। बोराई नदी, कौन सी नदी? बोराई नदी। तो बोराई नदी का उद्गम देखते हैं, कहां से नदी निकलती है या उद्गम होती है? किसका? बोराई नदी का। क्या देखना है? उद्गम। तो यह नदी निकलती कहां से? कोरबा से। कहां से? कोरबा से। कहां से निकल रही है? कोरबा से। कहां से निकल रही है? कोरबा से। कहां से निकल रही है? कोरबा से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिर मांड नदी। पहले इतना नोट कर लो एक बार, फिर मांड नदी देखेंगे। ठीक है, चलो नोट करो। हसदेव नदी और कौन सी नदी देखे हैं? बोराई नदी। हसदेव नदी का अन्य नाम बोराई नदी का उद्गम स्थल कहां? तो ठीक है, हसदेव नदी की लंबाई सबको याद हो गया। अब देखते हैं मांड नदी। कौन सी नदी? मांड नदी। सहायक नदी किसकी देख रहे हैं हम लोग? महानदी। किसकी? महानदी की।
ठीक है। अब देखते हैं कौन सी नदी, मांड नदी। कौन सी नदी देख रहे हैं, मांड नदी। कौन सी नदी देखना है, मांड नदी। तो मांड नदी का पहला देखते हैं अन्य नाम, या प्राचीन काल में इसको और कौन से नाम से जाना जाता था, किसको, मांड नदी को। किसको, मांड नदी को। तो मांड नदी को जाना था मंदवाहिनी। कौन सा, मंदवाहिनी नदी। क्या नाम था उसका, मंदवाहिनी नदी। क्या नाम था, मंदवाहिनी नदी। क्या नाम है, मंदवाहिनी नदी। किसका, मांड नदी का अन्य नाम। अब देखते हैं इसका उद्गम। मांड नदी कहां से निकल रही है, या कहां से उद्गम स्थल है किसका, मांड नदी का। तो मांड नदी का उद्गम स्थल है मैनपाट। कहां, मैनपाट कहां है, तो सरगुजा में। कहां है, तो सरगुजा जिला में। कौन से जिला में है, सरगुजा जिला में है। कौन से जिला में है, तो सरगुजा जिला में है। कौन से जिला में है जी, सरगुजा जिला में। कौन से जिला में है, तो सरगुजा जिला में। मांड नदी की अब देखते हैं लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है, किसकी, मांड नदी की। तो मांड नदी की लंबाई है 155 किलोमीटर। 155 किलोमीटर कितनी है, तो 155 किलोमीटर। 155 किलोमीटर किसकी, मांड नदी की। मांड नदी के हम लोग पहले क्या देखे, अन्य नाम। तो अन्य नाम इसका मंदवाहिनी। उसी प्रकार इसका देखिए उद्गम स्थल, यह नदी कहां से निकल रही है, कहां से उद्गम हो रही है, कौन सी, मांड नदी। तो मांड नदी का उद्गम स्थल है मैनपाट। मैनपाट कौन से जिले में है, तो सरगुजा जिला में। उसके साथ साथ हम ये देखिए कि मांड नदी की लंबाई कितनी है, तो 155 किलोमीटर। कितनी है, तो 155 किलोमीटर। अब देखते हैं मांड नदी की प्रवाहित क्षेत्र, कौन कौन से जिला से यह नदी बहती है। कौन कौन से जिला में यह नदी बहती है, कौन सी नदी, मांड नदी। तो देखते हैं प्रवाहित जिला। क्या देखना है, प्रवाहित जिला। क्या देखना है, प्रवाहित जिला। कौन कौन से जिले में यह नदी बहती है या गुजरती है। तो पहला है कौन सा, सरगुजा, जहां से यह नदी उद्गम हो रही है, कहां से, मैनपाट से। सरगुजा के बाद नीचे कौन सा आ जाएगा, रायगढ़। रायगढ़ के बाद कहां जाएगा, शक्ति। कहां, शक्ति। और शक्ति में कहां मिल जाएगा, चंद्रपुर में। कहां मिल जाएगा, चंद्रपुर। चंद्रपुर में किसके साथ मिल जाएगा, यहाँ महानदी के साथ। किसके साथ, तो महानदी के साथ। मांड नदी का प्रवाहित जिला कौन कौन सा है, सरगुजा, रायगढ़, शक्ति। सरगुजा, रायगढ़, शक्ति। सरगुजा, रायगढ़, शक्ति। सरगुजा, रायगढ़, शक्ति। अब देखते हैं मांड नदी की सहायक नदियां। मांड नदी की क्या देखते हैं, सहायक नदियां। किसकी, तो मांड नदी की क्या देख रहे हैं हम लोग, सहायक नदी। मांड नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो इसका नाम है चिरनई, कुरकुट। कौन कौन सी, तो चिरनई। कौन सी नदी है, चिरनई नदी और कुरकुट नदी। कुरकुट नदी, चिरनई नदी, कुरकुट नदी और चलो इतना याद रखो, वैसे भी इतना काम करनी रहती है हमको। बस मांड नदी का उद्गम स्थल पता होना चाहिए, कौन कौन सा जिला से प्रभावित होती है और इसका लंबाई कितनी है। मांड नदी के बारे में इतना जानना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो पहला देखें कौन सा, मांड नदी। तो मांड नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मैनपाट। कहाँ, सरगुजा। कौन सा नाम से जानता था इसको, प्राचीन नाम या अन्य नाम क्या है इसका, तो अन्य नाम है इसका मंदवाहिनी नदी। कौन सी नदी, तो मंदवाहिनी नदी। इसकी लंबाई है 155 किलोमीटर। कितनी, 155 किलोमीटर। प्रवाहित जिला है सरगुजा, रायगढ़, शक्ति। सरगुजा, रायगढ़, शक्ति। सहायक नदी है चिरनई, कुटकुट। चिरनई, कुटकुट। अब देखते हैं केलो नदी। कौन सी नदी, केलो नदी। एक और नदी है, कौन सी, केलो नदी। केलो नदी। कौन सी नदी, तो केलो नदी। तो केलो नदी के क्या देखते हैं, पहले उद्गम स्थल, या नदी कहां से निकल रही है, उद्गम हो रही है। कौन सी नदी, तो केलो नदी। कौन सी नदी, केलो नदी। तो केलो नदी का उद्गम है लुडेंग पहाड़ी। कहां, लुडेंग पहाड़ी। कहां से हो रहा है, लुडेंग पहाड़ी। लुडेंग पहाड़ी। केला खाए, लुडेंग से गिर गए, केला खाए। केला के छिलके को फेंके आप लोग, क्या खाए, केला खाए हो, केला के छिलके को फेंके, उसके क्या हो गए, बिछल गिर गए, उसको खूंदे तो है ना, उस पर पैर रखे और बिछल के गिर गए। कौन से, केलो नदी। तो केलो नदी का उद्गम कहाँ है, लुडेंग पहाड़ी। लुडेंग पहाड़ी कहाँ, तो रायगढ़। कहाँ, तो रायगढ़ में। कहाँ, तो रायगढ़। कहाँ है, रायगढ़ जिला में। ठीक है, अब देखते हैं इसकी लंबाई, किसकी, केलो नदी की लंबाई। तो इसकी लंबाई है 97 किलोमीटर। कितनी है, 97 किलोमीटर। कितनी है, तो 97 किलोमीटर। कितनी है, तो 97 किलोमीटर। 97 किलोमीटर।
केलो नदी को रायगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहता है? केलो नदी को रायगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा की बोलते हैं? केलो नदी को क्या बोलते हैं? और रायगढ़ की जीवन रेखा। और जीवन रेखा की बोलते हैं? ठीक है। तो केलो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लुडेंग पहाड़ी कहाँ? रायगढ़ में। कहाँ? रायगढ़ में। लंबाई कितनी है इसकी? तो 97 किलोमीटर। कितनी है? तो 97 किलोमीटर। और केलो नदी क्या कहते हैं? रायगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको? केलो नदी को। किसको? तो केलो नदी को। और केलो नदी को उद्गम स्थल कैसे याद रखना है? केला खाए, केले के छिलके को फेंके तो लुडेंग से गिर गया, तो लुडेंग पहाड़ी। लुडेंग पहाड़ी। केलो नदी का उद्गम स्थल लुडेंग पहाड़ी। केलो नदी का उद्गम स्थल तो लुडेंग पहाड़ी। लुडेंग पहाड़ी। ठीक है। अब देखते हैं ईब नदी। कौन सी नदी? ईब नदी। कौन सी नदी देखते हैं अब? ईब नदी। ईब नदी। ईब नदी का हम लोग देखते हैं उद्गम। क्या देखना है? उद्गम। यह नदी कहां से निकलती है? कौन सी नदी? ईब नदी। चलिए बताओ, केलो नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो केला खाए, केले के छिलके को फेंके, उसके ऊपर पैर रखे, फिसल कर गिर गया तो लुढ़क कर गिर गया, तो लुढ़ेंग पहाड़ी। कहाँ? लुढ़ेंग पहाड़ी। कहाँ? लुढ़ेंग पहाड़ी। लुढ़ेंग पहाड़ी। ठीक है। तो केलो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लुढ़ेंग पहाड़ी। लंबाई कितनी है? तो 97 किलोमीटर। 97 किलोमीटर। रायगढ़ की जीवन रेखा कहलाती कौन सी नदी? केलो नदी। कौन सी नदी? केलो नदी। अब देखते हैं ईब नदी। ईब नदी का उद्गम स्थल है खुर्जा पहाड़ी, पांड्रा पाट। कौन सा? खुर्जा पहाड़ी, पांड्रा पाट। खुर्जा पहाड़ी, पांड्रा पाट। खुर्जा पहाड़ी, पांड्रा पाट। और कहा ये? जसपुर में। कहा यह? जसपुर में। कौन सी नदी? ईब नदी। खुर्जा, खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी, पांड्रा, पांड्रा पाट। कहाँ? जसपुर में। कहाँ? जसपुर जिला में। ठीक। ईब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो खुर्जा पहाड़ी, पांड्रा पाट। कौन सा जिला? जसपुर जिला। कौन सा जिला? तो जसपुर जिला। खुर्जा पहाड़ी, पांड्रा पाट। खुर्जा पहाड़ी, पांड्रा पाट। कौन कौन सा? खुर्जा पहाड़ी, पांड्रा पाट। कौन सी नदी? तो ईब नदी। कौन सी नदी? तो ईब नदी। और इसका विसर्जन कहाँ हो रहा है? तो इसका विसर्जन हो रहा है कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ हो रहा है? उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ? तो संबलपुर में। कहाँ? संबलपुर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तो संबलपुर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में है? तो संबलपुर क्षेत्र में। अब देखते हैं इसकी लंबाई। इसकी लंबाई, इसकी लंबाई है 202 किलोमीटर। कितनी है? 202 किलोमीटर। 202 किलोमीटर कुल लंबाई है। कुल लंबाई कितनी है? तो 202 किलोमीटर। 202 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है, छत्तीसगढ़ में अगर पूछ दिए तो छत्तीसगढ़ में लंबाई है इसकी 87 किलोमीटर। कितनी है? 87 किलोमीटर। 87 किलोमीटर। कितनी है? 87 किलोमीटर। कौन सी नदी? तो केलो नदी। कौन सी नदी? तो केलो नदी। अरे सॉरी, ईब नदी। कौन सी नदी? ईब नदी। ईब नदी का उद्गम स्थल खुर्जा पहाड़ी, पांड्रा पाट। कौन सा? खुर्जा पहाड़ी, पांड्रा पाट, जसपुर से। विसर्जन कहाँ हो रहा है? तो उड़ीसा संबलपुर में। विसर्जन कहाँ हो रहा है? तो उड़ीसा संबलपुर में। अब देखते हैं इसकी कुल लंबाई। तो कुल लंबाई है 202 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी है इसकी? 87 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर। अब देखते हैं इस पे, इस नदी के रेत पर, कौन सी नदी पर? ईब नदी में जो बालू के रेत, जो बालू है उस पर क्या पाते हैं? सोने के कण। इस नदी पर क्या पाते हैं? सोने के कण। या बालू पर क्या पाते हैं? हाँ, बालू पर सोने के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सोने के कण। मतलब सोना मिलता है यहां से। क्या मिलता है? सोना मिलता है। क्या मिलता है यहां से? सोना मिलता है। कौन सी नदी से? ईब नदी से। कौन सी नदी पर? ईब नदी पर क्या मिलता है? तो सोना मिलता है। ईब नदी के जो बालू है, बालू पर क्या मिलता है? सोने के कण। मतलब ईब नदी से क्या निकलता है? सोना निकलता है। क्या निकलता है? तो सोना निकलता है। यहां तक क्लियर है? चलो एक बार और देखो। पहला क्या है? मान नदी। मान नदी का अन्य नाम मंदवाहिनी नदी। मंदवाहिनी नदी इसका उद्गम स्थल है तो कहाँ है? मैनपाट, सरगुजा। मैनपाट, सरगुजा। इसकी लंबाई है 155 किलोमीटर। किसकी? मान नदी की लंबाई 155 किलोमीटर। मान नदी का हम देखते हैं प्रवाहित क्षेत्र। कौन कौन से जिला से होकर यह नदी बहती है, गुजरती है?
तो है सरगुजा, रायगढ़ और शक्ति। सरगुजा, रायगढ़ और शक्ति। अब देखते हैं इसके सहायक नदियां। सहायक नदी है चिन्नई कुटकुट, चिन्नई कुटकुट, जो हमको याद नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन हमको इतना याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं किसमें, केलो नदी में। केला खाए, छिलका फेंके, लुढ़क के गिर गया। तो केलो नदी का उद्गम स्थल लुढ़क पहाड़ी, कहाँ, रायगढ़ में। इसकी लंबाई है 97 किलोमीटर, कहाँ, 97 किलोमीटर। अब आते हैं रायगढ़ की जीवन रेखा है ये, कौन सी नदी, केलो नदी। केलो नदी जो है रायगढ़ की जीवन रेखा है, ठीक है। उसी प्रकार आते हैं अब ईब नदी, कौन सी नदी, ईब नदी। ईब नदी का उद्गम कहाँ है, तो उद्गम कहाँ है, खुर्जा पहाड़ी, पांडवपाट, कहाँ, जसपुर, कहाँ, जसपुर, जसपुर। उसका विसर्जन कहाँ है, तो उड़ीसा संबलपुर में हो रहा है, कौन सी नदी का, ईब नदी का। इस कुल लंबाई कितनी है ईब नदी की, कुल लंबाई मतलब छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक किसकी लंबाई है, 202 किलोमीटर। कितनी है, 202 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है, तो 87 किलोमीटर, 87 किलोमीटर। किसकी, तो ईब नदी की। और ईब नदी पर या उसकी ईब नदी पर जो बालू है, बालू में क्या मिलता है, सोने के कण। मतलब ईब नदी पर क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोना, क्या, सोना, ठीक है। और तुम लोग घूमने जाना है वहां करके ना, चले मत जाना और वहां से सोने मत निकाल ले देना, तुम लोग से नहीं होगा पाज, ठीक है। सोने में तुम लोग को मजा आ रहा है, हाँ वहां पे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। चलो इतना नोट करो, फिर एक बार इसको मैप में देखते हैं अच्छे से, है ना। चलो नोट करो फिर। चलो ये बताओ, हसदेव नदी का उद्गम स्थल, माना नदी का, और लुढ़क का कौन सा जिला में है, तो खुर्जा पहाड़ी से कौन सा नदी निकल रही है, तो सबको याद हो गया। अब पूरी नदी को क्या करते हैं, एक बार मैप में देखते हैं। और ये कौन सी सहायक नदी, तो महानदी की सहायक नदी की कौन सी दिशा के है, तो उत्तर दिशा की। कौन सी दिशा के, तो उत्तर दिशा की। दक्षिण के पहले हम लोग पढ़ लिए थे, कौन सी दिशा की ये नदी की, तो उत्तर दिशा की। पढ़ लिए, सबको याद है ना नदी, याद है कि नहीं है जी, याद रखना है, ठीक। चलो देखो, याद रखना क्या, याद करना है। चलो मैप बनाते हैं, कौन सा मैप रहेगा यहाँ, कौन सा मैप है यहाँ, रफ मैप है। कौन सा मैप है यहाँ, ठीक है। ये कौन सा जिला रहेगा, सॉरी संभाग रहेगा हमारा। ये वाला सबको याद हो गया, मतलब जिला, हाँ। सबको याद हो गया ना, चलो अच्छी बात है। सबके सब मैप बनाओ, बना रहे हो। ये हमारा हो जाए कौन सा, कांकेर, ठीक। बस इतना ही हमको काम का है। चलो एक बार नामकरण कर लेते हैं, कौन कौन सा ये, एमसीबी, कौन सा जिला, एमसीबी, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, ये बलरामपुर और सरगुजा, और ये जसपुर, कौन सा, जसपुर। यहाँ थे कौन सा, जीपीएम गोरेला पेंड्रा मरवाही, फिर उसके नीचे बीएसपी बिलासपुर, फिर ये वाला कौन सा है, मुंगेली, ये कोरबा, कौन सा, कोरबा, ये जांजगीर चांपा, ये कौन सा हो गया, शक्ति, और ये रायगढ़, कौन सा जिला, ये रायगढ़, ठीक है। अब उसके नीचे आते हैं कौन से में, दुर्गढ़ रायपुर संभाग में, तो कौन सा हो जाएगा, कबीरधाम, फिर केसीजी, यह हो जाएगा राजनांदगांव, और ये मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, ये बालोद उसके ऊपर में, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, बलौदा बाजार, कौन सा, बलौदा बाजार। उसके नीचे रायपुर, ये फिर धमतरी, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, फिर महासमुंद, फिर गरियाबंद, और ये वाला कांकेर। बस इतने जिले का हमको काम का इतना अभी मैप में बस इतना बनाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो देखते हैं
सबसे पहले क्या बनाएंगे, महानदी। क्या बनाएंगे, महानदी। तो महानदी कहां से निकल रही, पहले बताओ। महानदी निकल रही कहां से, धमतरी। धमतरी कौन सा पर्वत, तो सिहावा पर्वत। कौन से पर्वत, तो सिहावा पर्वत। बताओ पहले कहां जाएगी, यहाँ कांकेर। कांकेर के बाद यह नदी कहां जाएगी, सबको याद है। कांकेर। कांकेर के बाद बालोद। बालोद के बाद रायपुर। और रायपुर के बाद कहां जाएगी फिर यह, गरियाबंद। गरियाबंद के बाद महासमुंद। महासमुंद के बाद बलौदा बाजार। उसके बाद जांजगीर चांपा। फिर जाएगी शक्ति, फिर रायगढ़, फिर सारंगढ़ होते हुए कहाँ जाएगी, उड़ीसा कटक। उड़ीसा कटक में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। कौन सी नदी है, महानदी। कौन सी नदी है, महानदी। कौन सी नदी हमारे लिए है, महानदी। ठीक है, उद्गम पता है कौन सा जिला है, तो धमतरी, सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत, फरसिया पहाड़ी वाला। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं कौन सी नदी, इसकी पूरी की पूरी सहायक नदी देख लेते हैं। पहले देखते हैं कौन सी नदी, तो अभी कौन सा पढ़े हैं, पहले पढ़े हम लोग कौन सा, हसदेव नदी। कौन सा, हसदेव नदी। हसदेव नदी का उद्गम स्थल पूछ दिया तो ठीक है। अब देखते हैं कौन सी पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, तो देवगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, जिसको क्या बोलते हैं, सोनहत। सोनहत पठार। सोनहत पठार। यहां से कौन सी नदी निकल रही है, तो हसदेव नदी। ये कौन सी नदी है, पहले एमसीबी। एमसीबी के बाद कोरिया। कोरिया के बाद कोरबा। कोरबा के बाद कहां जाके मिल जाएगी, महानदी में, जांजगीर चांपा में जाके मिल जाएगी। कौन सी नदी, तो यह हसदेव नदी। कौन सी नदी है, हसदेव नदी। कौन सी नदी, यह हसदेव नदी। कौन सी नदी है, हसदेव नदी। कौन सी नदी, हसदेव नदी। कौन सी नदी है, हसदेव नदी। हसदेव नदी का उद्गम कहाँ है, तो देवगढ़ की पहाड़ी, सोनहत पठार। कहाँ है, तो एमसीबी और कोरिया। अगर दे दिया कोरिया तो क्या लेना है, कोरिया। अगर दे दिया एमसीबी तो क्या लेना है, एमसीबी लेना है। क्या लेना है आंसर में, एमसीबी। अब उसके बाद आते हैं कहाँ, मांड नदी पे। कहाँ आते हैं, मांड नदी। मांड नदी। मांड नदी का उद्गम बता दो, मैनपाट। कहाँ, मैनपाट। कहाँ है, तो सरगुजा। सरगुजा कौन सा, मैनपाट। मैनपाट कहाँ है, सरगुजा में। कौन सी नदी, तो मांड नदी। और इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा बताओ पहले। पहले कहाँ, सरगुजा। सरगुजा के बाद रायगढ़। रायगढ़ के बाद शक्ति। ठीक है, इस तरह कहाँ जाके मिल जाएगी, महानदी में। कहाँ, महानदी में। महानदी में कहाँ, चंद्रपुर के पास। चंद्रपुर। ठीक है, जहां पे क्या है, मंदिर है, चंद्रहासिनी का मंदिर है। कौन सी नदी है, यहाँ मांड नदी है। कौन सी नदी, मांड नदी। कौन सी नदी, मांड नदी। मांड नदी। कौन सी नदी, मांड नदी। अब देखते हैं केलो नदी बचा और ईब नदी बचा है। कौन सी नदी, केलो नदी और ईब नदी। तो बताओ पहले केलो नदी का उद्गम कहाँ है, तो केलो नदी का उद्गम कहाँ है, तो रायगढ़ में है। कहाँ है, रायगढ़ में। कहाँ, रायगढ़। केला खाए लुड़ंग से गिर गए तो लुड़ेंग पहाड़ी। लुड़ेंग पहाड़ी कहाँ है, तो रायगढ़। लुड़ेंग पहाड़ी कहाँ, रायगढ़। लुड़ेंग पहाड़ी कहाँ, रायगढ़। इस तरह से यह नदी कहाँ जाएगी, इस तरह से नदी निकल जाएगी कहाँ, उड़ीसा में जाके मिल जाएगी, किसमें, महानदी में। कौन सी नदी, यहाँ केलो नदी है। कौन सी नदी है, केलो नदी। कौन सी नदी, तो केलो नदी है। कौन सी नदी है, तो केलो नदी। यहां से नहीं बनाते इसको, ठीक। एक और नदी है जसपुर से, खुर्जा पहाड़ी, बखोना, खुर्जा पहाड़ी, पांड्रा पाट। ठीक, बखोना चोटी भी है इसमें, है ना। खुर्जा पहाड़ी कौन सा, खुर्जा पहाड़ी, पांड्रा पाट। पांड्रा पाट कहाँ, तो जसपुर। कहाँ है, तो जसपुर। और यहां से कौन सी नदी निकल रही, तो एब नदी। इस तरह से होते हुए कहाँ जाके मिल जाएगी, उड़ीसा में, संबलपुर के पास मिल जाएगी। ठीक,
कौन सी नदी यहाँ? ईब नदी है। कौन सी नदी है यहाँ? ईब नदी। कौन सी नदी? तो ईब नदी है। ईब नदी। कौन सी नदी यहाँ? ईब नदी है। ठीक है, इस तरह से हमने अभी जो पढ़े थे हसदेव, मांड, केलो और ईब नदी के बारे में देख लिए। अब देखते हैं कौन नदी है इसका सहायक नदी। उत्तर दिशा क्या रही, कौन सी है बताओ? एक है शिवनाथ नदी। कहाँ से निकल रही है? महाराष्ट्र, गढ़चिरोली, कुंडली गांव से। तो कहाँ जाएगी? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, फिर राजनांदगांव, फिर दुर्ग। दुर्ग के बाद कहाँ जाएगी? बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदा बाजार, जाते जाते कहाँ मिल जाएगी? जांजगीर चांपा में यहाँ। ठीक है, जांजगीर चांपा में कहाँ? श्री नारायण के पास जाके नदी मिल जाएगी। कौन सी नदी यहाँ? कौन सी नदी जी? शिवनाथ नदी। ठीक है, कौन सी नदी यहाँ? शिवनाथ नदी है। कौन सी नदी यहाँ? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? तो शिवनाथ नदी है। कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी है। कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी है। हसदेव नदी पर कोरबा में डैम बना हुआ है, परियोजना बना है। कौन सा? हसदेव बांगो परियोजना, या इसी को बोलते हैं मिनी माता परियोजना। कहां पर? कोरबा में। इस पर क्या बना हुआ है? डैम बना हुआ है, फिर परियोजना बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? हसदेव बांगो परियोजना, या इसी के अन्य नाम है मिनी माता परियोजना। मिनी माता क्या है? परियोजना। क्या बना हुआ है? हसदेव नदी पर है ना, लेकिन कहाँ है? तो कोरबा में है। कौन से जिला में है? तो कोरबा जिला में है। कौन से जिला में है? तो कोरबा जिला में है। कौन से जिला में है? तो जी कोरबा जिला में है। ठीक है, यहां तक एक बार देख लो। पहले महानदी निकाले, महानदी के बाद कौन सी नदी निकाले? कौन सा नदी है? उसके बाद मान, फिर केलो, फिर ईब नदी। ईब नदी पर क्या मिलता है बालू में? तो सोने के कण। कौन सा कण मिलता है? तो सोने के कण मिलता है। कौन सा कण मिलता है? तो सोने के कण। और हमको साथ साथ एक चीज और याद रखना है इसी में, कि जो हमारा रायगढ़ का जीवा रेखा कौन सी नदी? तो केलो नदी है। कौन सी नदी है? तो केलो नदी। तो यहीं पे एक परियोजना है केलो नदी पर। कहाँ? रायगढ़ में परियोजना है। कौन सा? केलो परियोजना। इसी के नाम पर इसलिए बता दे रहा हूँ। केलो परियोजना कहाँ है? तो रायगढ़ में। कौन सी नदी पर है? तो केलो नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो केलो नदी पर है। कौन सी परियोजना? केलो परियोजना। कौन सी परियोजना? ये केलो परियोजना है। कौन सी परियोजना है? केलो परियोजना। ठीक है, यहां तक सबको याद हो गया। देखो सबसे पहले हमने क्या कर देखे? महानदी देखिए, महानदी अपात तंत्र के अंतर्गत पहले देखिए उसकी सहायक नदी। पहले हमने इसकी दक्षिण की सहायक नदी पढ़ लिए थे, उसके बाद पढ़े कौन से? उत्तर की सहायक नदी। उत्तर की सहायक नदी पहले पढ़े कौन सा? शिवनाथ। शिवनाथ की सहायक नदी पढ़े, पहले पढ़े दक्षिण की, फिर उत्तर की, उसके बाद पर्टिकुलर महानदी की सहायक नदी पढ़ रहे हैं। तो ये आज हमारा महानदी टॉपिक कंप्लीट, मतलब हमारा नदी जितना चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सबको याद हो गया। मैं छोटे छोटे क्लास इसलिए पढ़ा रहा हूँ इसमें, ताकि हमको पूरे के पूरे चीज याद हो जाए। नदी से एक भी चीज भूलना नहीं चाहिए यहाँ से। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? और किसी को कोई समस्या इस पे नदी में नहीं है? तो ये रहा हमारा महानदी अपवाह तंत्र। पूरे के पूरे महानदी कंप्लीट हो गया। मतलब कि हमारा जो नदी अपवाह तंत्र था, टोटल कितने थे? 5। पांचों के पांचों हम लोग पढ़ लिए हैं। अब सबको याद हो जाएगा। कब रखूं कि टेस्ट? बताओ, डिसाइड करो आप लोग। कल रखूं, परसों रखूं? कहाँ जा रहे हो फिर? चलो फिर क्लास यहीं तक रखते हैं आज की। हाँ, कुछ लाइन कुछ लाइन में चलो, क्या है सोचते, रुक जाओ। अच्छा, कहीं जा रहा है ना तू? चलो ठीक है, आपके ऊपर ले लेते हैं फिर। आज की रात प्यार से जरा जो बातें कर ले, कल तेरा शहर छोड़ के मुझको जाना होगा। आज की रात प्यार से जरा दो बातें कर ले, कल तेरा शहर छोड़ के मुझको जाना होगा। ये तेरा गांव भी तेरा शहर मुबारक हो तुझे, और झुल्पों की हंसी छाव मुबारक हो तुझे। मेरी किस्मत में तेरे जलवों की बरसात नहीं, तू अगर मुझसे खफा है तो कोई बात नहीं, तू अगर मुझसे खफा है तो कोई बात नहीं। एक दिन तुझको भी मेरी खातिर रोना होगा, दिन का चैन और रातों की नींद खोना होगा।
कल तेरा शहर छोड़ के मुझको जाना होगा, कल तेरा शहर छोड़ के मुझको जाना होगा। चलो नोट करो ना।